यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए कोई नल है जो टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और सी उसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है। जबकि एक चौथा नल है जो टंकी को पूरी तरह से 15 मिनट में खाली कर देता है अगर ये अकेले चलेगा तब। तो आपको बताना है कि अगर ये चारों को एक साथ हम खोल दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सिंपली हमको इन चारों का एलसीएम निकालना होगा। इन चारों का हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। तो 10, 20, 30 और 15 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो हम लोगों को मिलता है 60। और हम ये मान लेते हैं कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट का है। कैपेसिटी को हिंदी में हम लोग आयतन कहते हैं और वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टंकी का कैपेसिटी जो है वो 60 यूनिट का है। अब ये 10 मिनट में 60 यूनिट को भर दे रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो ये 1 मिनट में 6 यूनिट को भर सकता है। और बी जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट को भर सकता है, सी जो है वो 1 मिनट में 2 यूनिट को भर सकता है, लेकिन डी जो है वो 1 मिनट में 4 मिनट को खाली कर सकता है। तो यहां पर ए, बी और सी मिल करके 6 + 3 9, 9 + 2 11, ये 11 यूनिट को भरते हैं। जबकि ये 11 में से 4 यूनिट को खाली कर देता है तो हमारा हो गया 11 - 4 यूनिट, तो ये हो गया 7 यूनिट। यानी कि अगर ये चारों टंकी चल रहा है तो 1 मिनट में 7 यूनिट टंकी जो है वो भरा जाएगा। और इन चारों को भरना कितना है, 60 मिनट। तो समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा 60 + 7। तो 60 को 7 से भागा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.4/7 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि अगर ये चारों टंकी एक साथ खुला रहेगा तो हमको टंकी भरने में 8.4/7 मिनट का समय लगेगा। ऊपर के क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक कोई नल है जो टंकी को 20 मिनट भरता है, बी दूसरा नल है जो टंकी को 25 मिनट में भरता है। यदि हम इन दोनों नलों को एक साथ ओपन कर दे और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दे तो टंकी कितना समय में भरेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 20 और 25 का एलसीएम लेना होगा। और 20 और 25 का एलसीएम जो होता है वो होता है 100। और हम ये मान लेंगे कि टंकी का जो कैपेसिटी है यानी कि वॉल्यूम जो है, या उसको हिंदी में आयतन कहेंगे, वो 100 यूनिट का है। अब ये 20 मिनट में 100 यूनिट को भरता है। यूनिट को हिंदी में हम लोग इकाई कहते हैं। तो 20 मिनट में ये 100 इकाई को भर लेता है। तो ये 1 मिनट में कितना इकाई को भरेगा, तो ये 1 मिनट में 5 इकाई को भरेगा। और बी जो है वो 25 मिनट में 100 इकाई को भरता है तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, तो ये 1 मिनट में 4 इकाई को भरेगा। अब अगर इन दोनों को साथ में ओपन कर दिया जाए तो ये लोग कितना यूनिट को भरेंगे, ये लोग 9 यूनिट को भरेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बी जो है वो 5 मिनट तक चलता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो 5 मिनट में इन दोनों के द्वारा 45 मिनट पानी को भरा गया। अब 100 में से 45 मिनट जो है वो टंकी हमारा क्या हुआ, फुल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 55 यूनिट। तो 55 यूनिट को भरने में ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो ये 1 मिनट में 5 मिनट भरता है, इसको भरना है 55 यूनिट, तो ये कितना समय लेगा, तो ये 11 मिनट का समय लेगा। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लग गया, 16 मिनट। 16 मिनट में टंकी हमारा फुल हो जाएगा। ऊपर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए एक नल है जो टंकी को 20 मिनट में भरता है, बी दूसरा नल है जो टंकी को 60 मिनट में भरता है। यदि इन दोनों नलों को एक साथ खोला जाए और 10 मिनट के बाद पहले नल यानी कि ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 60 और 20 का एलसीएम 60 होता है। और हम ये मान लेते हैं कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट का है। तो ये 20 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में ये 3 यूनिट भरेगा। और ये 60 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा। तो इन दोनों के द्वारा 1 मिनट में 4 यूनिट भरा जाता है। क्योंकि 10 मिनट तक ये दोनों साथ काम कर रहा है तो 10 मिनट में ये लोग 40 मिनट पानी को भर देंगे। तो 60 मिनट में से 40 मिनट पानी हमारा भर गया, बचा कितना, 20 मिनट। और इस 20 मिनट को किसको भरना है, तो ये 20 मिनट को बी अकेले भरेगा। तो इसको कितना समय लगेगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट यहां लगा और 10 मिनट दोनों साथ काम किया तो टोटल हमारा लगा कितना समय, 30 मिनट का समय लगा टंकी को भरने में।
ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक नल है जो 12 घंटा में टंकी को भरता है, बी दूसरा नल है जो उसी टंकी को भरने में 15 घंटा का समय लेता है, और सी जो है वो तीसरा नल है जो टंकी को खाली करने में 6 घंटा का समय लेता है। तो अगर हम ए और बी को चालू कर दे और उसके 5 घंटा के बाद सी को चालू करें तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो हमको सिंपली इन तीनों का एलसीएम लेना है, जैसा कि सारे क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। तो 12, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम मान लेंगे कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट का है, तो 12 घंटा में ये 60 यूनिट को भरता है तो 1 घंटा में 5 यूनिट को भरेगा। 15 घंटा में ये 60 यूनिट को भरता है तो 1 घंटा में ये 4 यूनिट को भर पाएगा, और ये 6 घंटा में 60 यूनिट को खाली कर देता है तो 1 घंटा में ये 10 मिनट को खाली कर देगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए और बी जो है वो 5 घंटा तक चलता है, तो ये 1 घंटा में दोनों मिल करके 9 यूनिट को भरते हैं, तो 9 यूनिट भराया, और ये चल रहे हैं कितना, ये 5 घंटा तक चल रहे हैं। तो हमारा टंकी जो है वो 45 मिनट भर चुका है। अब यहां पर क्या है, 5 घंटा के बाद सी को भी चालू कर दिया गया, तो अब ये लोग 9 यूनिट को भर रहे हैं और ये 10 मिनट को खाली कर दे रहा है। ये 9 यूनिट को भरते हैं, ये 10 मिनट को खाली कर देता है। तो इनके द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तो खाली किया ही जा रहा है, साथ ही साथ 1 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरह से करते करते ये 45 घंटा में ये टंकी को, ऊपर की क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए एक नल है जो टंकी को 12 घंटा में भरता है, बी 15 घंटा में भरता है, और सी उसी टंकी को 20 घंटा में भरता है। यदि ए को हम खोल दे तथा बी और सी को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोले, मतलब बी जो है वो 1 घंटा चलेगा, फिर इसको बंद करके सी को खोल दिया जाएगा, सी जब 1 घंटा चलेगा तो इसको बंद करके फिर बी को खोल दिया जाएगा। इस तरह से 1 घंटा बी चलेगा, 1 घंटा सी चलेगा। तो इस तरह से हमारा जो टंकी है वो कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 60। अब ये 12 घंटा में 60 मिनट भरता है तो 1 घंटा में 5 मिनट को भरेगा। ये 12 घंटा में 60 मिनट को भर रहा है तो 1 घंटा में 5 मिनट को भरेगा। ये 15 घंटा में 60 मिनट को भर रहा है तो 1 घंटा में 4 मिनट को भरेगा, और ये 20 घंटा में 60 मिनट को भर रहा है तो 1 घंटा में 3 मिनट को भरेगा। क्योंकि ए जो है हमारा वो रेगुलरली चलाया जा रहा है, तो फर्स्ट में ए चला, उसके साथ बी चला पहला घंटा, दूसरा घंटा में ए के साथ सी चला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 घंटे में टंकी का कितना यूनिट भरा जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो ए भर रहा है 5 मिनट, बी भर रहा है 4 मिनट, तो 5 + 4 यानी कि पहला घंटा में 9 यूनिट जो है हमारा टंकी फुल हुआ। अब दूसरे घंटा में क्या होगा, ए 5 भरेगा और सी 3 भरेगा, यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 यूनिट जो हमारा भर जाएगा। तो पहले 2 घंटे में हमारा टंकी का कितना यूनिट भरा जाएगा, तो 8 8 16 17 यूनिट, यानी कि पहले 2 घंटे में 17 यूनिट जो है हमारा भरा जाएगा। ये 2 घंटे का हुआ। हमको भरना कितना यूनिट है, 60 यूनिट भरना है। हमको भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है। तो अगर हम 2 घंटा करते हुए 3 बार ले ले तो 17 या 51 यूनिट हमारा भर जाएगा। क्योंकि 17 जो है वो 2 घंटा का है, तो 17 करते हुए हम 3 बार लिए तो हमारा समय कितना हो गया, हमारा समय हो गया 2 × 3 यानी कि 6 घंटा। 6 घंटा, अब 6 घंटा में 51 यूनिट भरा, अब भी हमारा 9 यूनिट बाकी है। तो छठा के बाद 7वां घंटा को कौन भरने वाला, तो 7वां घंटा को ए और बी मिलकर भरेगा। तो 7वां घंटा में ए और बी कितना 9 यूनिट को भर देगा, हमारा टंकी हो जाएगा फुल। तो हमारा समय कितना लगा, 6 + 1 यानी कि 7 घंटा। 7 घंटा में हमारा टंकी फुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए एक नल है जो टंकी को 25 मिनट में भरता है, दूसरा नल बी जो टंकी को 50 मिनट में खाली करता है, और यदि टंकी का 3/4 भाग अगर टंकी का भरा हुआ है तो खाली बचे टंकी को भरने के लिए हमको कितना समय लगेगा, जब ये दोनों पाइप ओपन हो, भरने वाला भी पाइप चल रहा हो और खाली करने वाला भी पाइप चल रहा है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगा।
तो इस यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 25 और 50 का एलसीएम 50 होता है। अब चूंकि यहां पर 3/4 भाग के बारे में बात किया जा रहा है, तो 4 का 50 को 4 भागों में बांटना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। तो हम ये मान लेते हैं कि 50 जो है वो 1 भाग के बराबर है और 3 भाग भरा हुआ है। 3/4 भाग भरा कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी टंकी को 4 भागों में बांटते हैं तो 4 में से 3 भाग भरा हुआ और 1 भाग खाली है। तो इस 1 भाग को हम मान लेते हैं 50। तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 4 गुना 50 यानी कि 200। 4 गुना 50 यानी कि 200। टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, 200 हो गया। अब ये 25 मिनट में 200 यूनिट को भरता है, तो ये 1 मिनट में कितना यूनिट को भरेगा, तो ये 1 मिनट में 8 यूनिट को भरेगा। उसी तरह से ये 50 मिनट में 200 यूनिट को खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना यूनिट को भरेगा, तो 1 मिनट में कितना यूनिट को खाली करेगा, तो ये 1 मिनट में 4 यूनिट को खाली करेगा। टंकी ए 8 यूनिट को भर रहा है जबकि टंकी बी 4 यूनिट को खाली कर रहा है। तो अगर ये दोनों साथ चल रहा है तो हमारा टंकी क्या है, 4 यूनिट हर 1 मिनट पे भर रहा है। हमको भरना कितना है, 200 यूनिट में से 150 यूनिट टंकी क्या है, भरा है। हमको भरना कितना है, 50 यूनिट। तो 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 50 मिनट 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 50 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो 50/4। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12.5। तो हमको 12.5 मिनट लगेगा।